ये तो क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग स्टाइल में देख लें कि ये क्या चीज़ है। कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में ये चीज़ है कि हम सेल को कंडीशन दे देते हैं कि मतलब कोई भी कोई हम सेल के अंदर अगर हमारी वैल्यू लिखी हुई है वो किसी खास वैल्यू जो हमने दी है उससे ज़्यादा है या कम है तो सेल पे क्या अमल हो, ये उस चीज़ के बारे में। जिस तरह मैं इस सेल पे आके यहाँ पे इसको कंडीशन देना चाहता हूँ कि इसकी मतलब कि अगर वैल्यू एक खास मखसूस नंबर से ज़्यादा हो तो मेरे सेल पे क्या रद्द अमल होगा, फॉर्मेटिंग मेरे सेल की क्या होगी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये सामने बॉक्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले है हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। अभी इसके ऊपर जैसे मैं आता हूँ आगे है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, हम ग्रेटर लेस पे काम करेंगे, बाकी सब आपने खुद देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रेटर देन पे अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे सेल के अंदर अगर कोई एक खास वैल्यू है ना, तो वो जो वैल्यू मैंने दी है सेल की वैल्यू अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया कि ग्रेटर देन का। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट सेल एंड ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 20। मतलब मेरा सेल 20 से ज़्यादा मेरे सेल पे कोई भी वैल्यू आ जाए, अगर 1 से लेके 19 तक या 20 तक आता है तो सेल मेरा नॉर्मली रहेगा। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो सेल पे क्या अमल होगा। आगे विद के आगे ये बॉक्स है, इस पे देख लें लाइट रेड फिल एंड डार्क रेड टेक्स्ट। ये सारा मतलब कि लिखी हुई है यहाँ पे कंडीशन कि आपका सेल किस कलर का हो जाए और आपका जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो किस किस कलर की हो जाए। यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करके अपनी फॉर्मेटिंग को कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, फ़ॉन्ट आ सकते हैं, बॉर्डर आ सकता है सेल पे, सेल फिल हो सकता है किस कलर का फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ कि इसका मतलब है कि जब भी मेरे सेल में वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी तो मेरा सेल ग्रीन कलर का हो जाएगा और इसकी इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके करता हूँ तो आपके सामने है कि अभी ये सेल था, इस पे कोई भी अमल नहीं होगा। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो मेरा सेल नॉर्मल या सिर्फ 3 लिखा गया। अगर मैं यहाँ पे 19 लिखता हूँ या 18 लिखता हूँ तो भी मेरा सेल नॉर्मल है। अगर मैं 20 लिखता हूँ तो भी सेल नॉर्मल है। लेकिन जैसे मैं 20 से ज़्यादा 21 लिखता हूँ तो ये देख लें कि मेरे सेल का कलर ग्रीन हो गया और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो डार्क ग्रीन हो गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इस सेल को कंडीशन दी हुई है। इसी तरह अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू यहाँ से सेल की वैल्यू 0 होगी तो सेल वापस अपनी पहली ही हालत में आ जाएगा। अभी देख लें कि मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, 12 लिखता हूँ तो ये सेल अपनी उसी हालत में है। ये दो सेल मैंने इक्वल कर लिए हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ तो अभी यहाँ से कंडीशन रिमूव हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ तो ये ग्रीन कलर का हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो सेल का कलर और डार्कनेस खत्म हो जाएगी। उसी तरह दोबारा मैं इसी सेल पे आता हूँ, कंडीशन पे जाके लेस देन पे आ जाता हूँ। लेस देन मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कंडीशन दे देता हूँ कि जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा वो रेड कलर का हो जाए। ओके। अभी ये देख लें कि मेरा यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है वो रेड कलर में है क्योंकि ये 10 से कम है। मैं 9 लिखता हूँ तो भी रेड ही है क्योंकि 9 भी रेड से कम है। मैं 99 लिख देता हूँ, 99 ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन हमने सेम इसी सेल पे लगाई हुई थी कि अगर टैक्स हमारा 20 से ज़्यादा होगा
ग्रेटर देन की भी लगाई थी और उसके बाद हमने लेस देन 10 वाली भी लगा दी। तो जैसे ये 20 से 20 से ग्रेटर हुआ है तो ये मतलब ग्रीन और डार्क ग्रीन टैक्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो 20 पे क्या होगा कि हमारा हमारा सेल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। जैसे मैं 20 पे क्लिक करता हूँ देख लेंगे सेल अपनी उसी हालत में वापस आ चुका है। दूसरा ये देख लें कि अगर हमारे पास किसी भी एक सेल में वैल्यू है, मेरे पास B2 में वैल्यू है, यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ अबू बकर, और B3 में मेरे पास नाम वहीद है। तो मैं चाहता हूँ मेरे ये जो सेल्स हैं इसमें जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मैं इधर आके F2 में भी शो करवाना चाहता हूँ। मतलब जो उस वैल्यू मेरे उस सेल की होगी सेम वही वैल्यू मेरे इसी सेल में आए। तो सबसे पहले एक बात ये याद रख लें कि MS एक्सेल में जब भी हमने फार्मूले का इस्तेमाल करना है तो उसमें सबसे पहले हमने इक्वल का निशान लाजमी लगाना है। जैसे ही हम इक्वल प्रेस कर देंगे MS एक्सेल में तो ये हमारा फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलग अलग फार्मूलाज हैं, आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैं सिर्फ अभी आज इक्वल का फार्मूला बताऊंगा कि हम एक सेल की वैल्यू को दूसरे सेल की वैल्यू के बराबर किस तरह लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये जो सेल है इस पे क्लिक कर देता हूँ। इक्वल टू B2 लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट आ गया क्योंकि मैंने यहाँ से इक्वल क्लिक किया। दोबारा देख लें, कीबोर्ड से इक्वल क्लिक किया और B2 सेल जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है अबू बकर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देख लें कि इसमें भी सेम वही नाम आ गया है। इसी तरह नीचे वाला सेल है, इसको मैं ऐसे ही इक्वल क्लिक करके मैं कीबोर्ड की मदद से जिस सेल में B3 में मैंने वही लिखा है मैं उस पर क्लिक करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे वही लिखा हुआ आ गया है। दूसरा ये देख लें कि इसको मैं अगर डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, मतलब मैंने इधर ऊपर वाले सेल में फार्मूला लगा दिया, मैं चाहता हूँ सेम वाला फार्मूला नीचे वाले सेल में हो, तो मैं कंट्रोल D पे क्लिक करूंगा। कंट्रोल D से क्या होगा कि मेरा ऊपर वाला सेल की जो भी मैंने उस पर कंडीशन लगाई हुई है, फॉर्मेटिंग की हुई है, सब कुछ A to Z नीचे वाले सेल में कॉपी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज चेंज हो जाएगी कि सेल की वैल्यू, जिस तरह यहाँ पे देख लें ऊपर वाले में B2 वैल्यू है या F2 है, सॉरी ये लिखा हुआ है F2, ठीक है, और इक्वल टू मैंने B2 किया हुआ है। जैसे मैं F3 पे आता हूँ तो मैं इसे अगर डुप्लीकेट करता हूँ या कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ तो वो B2 नहीं होगा ना ही F2 होगा। अगर मैं F3 पे आ गया हूँ तो जो मैं कॉपी करके यहाँ पे लगाऊंगा वो सेम टू सेम इसी तरह B3 कॉपी होगा, B2 कॉपी नहीं होगा। देख लें कि जिस तरह मैंने यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं ऊपर वाले सेल को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C से नीचे आके मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। लेकिन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अबू बकर आना चाहिए था अगर मैं कॉपी करके लेके जाता हूँ, जिस तरह हमने वर्ड में किया था, कोई भी चीज़ हम कॉपी करते हैं। लेकिन यहाँ पे वहीद आ चुका है। वो इसलिए आया है कि मैंने F2 सेल को कॉपी किया है, F3 में मैंने पेस्ट किया है। तो सेल के अंदर फार्मूला लगा हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट आपका फार्मूला आपकी रूटीन के मुताबिक चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ कि F2 प्रेस करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं वहीद को डिलीट करता हूँ, ये मैंने वैल्यू अबू बकर लिखी है, इसको मैं इधर आके यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, तो सेम कॉपी, मतलब जो चीज़ मैंने कॉपी की हुई है वो सेम यहाँ पे पेस्ट होगी। दूसरा देख लें, यहाँ पे मेरे पास B2 है, मैं इसको F2 करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, फार्मूला बार पे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, B2 लिखता हूँ तो फिर अबू बकर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने ऊपर वाले सेल को कॉपी किया, इधर से F2 प्रेस किया, जो भी इसके अंदर मेरा फार्मूला लगा है मैंने उसको कॉपी किया, नीचे वाले सेल में F2 क्लिक किया और उसके बाद मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे B2 आएगा, B3 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाले सेल पे आके सिंपल बिना इसको एडिट किए मैं कंट्रोल C करता हूँ, नीचे आके कंट्रोल V करता हूँ या कंट्रोल D करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ या कॉपी करता हूँ, तो मेरे सेलवा की वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। ऊपर B2 3, नीचे B3 बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद हो जाएगी।
इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी आप सेल को कॉपी करके नीचे लेके जाएंगे, आपके सेल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। और अगर आप सेल को एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद या फार्मूला बार में जाके आप उसकी वैल्यू को कॉपी करते हैं और जाके किसी और सेल में पेस्ट करते हैं, तो आपकी सेल की वैल्यू पेस्ट होगी। तीसरा तरीका देख लेंगे किसी भी चीज को कॉपी किस तरह करना है। यहाँ पे नीचे में कुछ नाम और लिख लेता हूँ। अब इस सेल पे मैंने फार्मूला लगाया था इक्वल टू का, कि ये मेरा सेल B2 के इक्वल है, B2 में मेरी जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो एक छोटा सा डिब्बा बना हुआ है, मैं यहाँ पे माउस की मदद से पकड़ के इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट ऊपर बी टू था। नीचे देख लें फार्मूला बार में, यहाँ पे B3 लिखा हुआ आ रहा है। सेल की वैल्यू F3 ही है, लेकिन जो इसके अंदर मतलब कि हमने टेक्स्ट लिखा है वो इसको हमने इक्वल की सिचुएशन दे दी है कि ये सेल हमारा B3 की इक्वल है। इसी तरह मैं S4 पे आता हूँ, तो वो सेल का जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है वो B4 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे आके अबू बकर की जगह पे 1 2 3 लिख देता हूँ, तो इस सेल में ये वैल्यू खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगी। और ये नीचे जीरो जीरो बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, ये इसलिए है कि यहाँ पे मैंने इन सेल्स को कंडीशन दे दी है, यानी कि ये सेल F7 है, ये B7 के इक्वल है। तो लेकिन B7 में अगर वैल्यू कोई भी नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि इस सेल को हमने फॉर्मेट किया हुआ है इस उस सेल के इक्वल B2 के। ये था एक ही शीट पर काम करने के लिए। अभी एक सेल को हम दूसरी शीट पे किस तरह लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इसमें नेम है, 3 नाम है। ये मेरी शीट 1 है, इसको मैं यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ। ये शीट 2 है, ये शीट 3 है। इसी तरह आप मल्टीपल शीट्स क्लिक करके यहाँ पे जितनी मर्जी शीट्स अपनी बना सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे इस टूल पे क्लिक करते जाएंगे, आपकी एक नई शीट बनती जाएगी। मैं शीट 1 पे आता हूँ, जिसका मैंने स्टूडेंट्स का नाम दे दिया है। उसके बाद ये देख लें, इसमें मैंने 3 सेल में A1 A2 और A3 में वैल्यू दी हुई है। मैं शीट 2 पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इक्वल का प्रेस करता हूँ कि ये जो मेरा सेल है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। इक्वल पे आके मैं स्टूडेंट्स वाली शीट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे A1 पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख लें कि इस शीट में मेरा जो टेक्स्ट है, A1 वाली शीट में जो भी चीज़ लिखी होगी वो बाय डिफॉल्ट इधर भी आ जाएगी। इसी तरह मैं नीचे आके इसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो A2 कॉपी होगा, A3 होगा, A4 होगा, इसी तरह सेम टू सेम। A4 में मेरे पास उधर वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं शीट 1 पे जाता हूँ, जाके इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने अली लिख दिया, तो शीट 2 पे बाय डिफॉल्ट ये अली ही लिखा हुआ होगा। अबू बकर यहाँ से खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है वो देख लें। ये पहला था। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो पहला तरीका मैंने बताया ये आसान है। दूसरा तरीका आपने क्या करना है, इक्वल टू, इस शीट 1 का मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लिक कर स्टूडेंट लिख देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है, ये देख लें। दोबारा देख लें, इक्वल टू, इस शीट को मैंने स्टूडेंट्स का नाम दिया था, तो मैंने स्टूडेंट्स लिख देना है। और शिफ्ट 1 प्रेस करके मैं ये वाला निशान ले आऊंगा। इसके बाद
स्टूडेंट्स का कौन सा सेल मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कोई भी सेल, मतलब हम लिख लें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ D5। मतलब कि स्टूडेंट्स का D5 मेरे इधर वाले A1 के इक्वल होगा। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 0 आ गया। 0 क्यों आया है? क्योंकि इधर मैं अगर D5 में आता हूँ, D5 में मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, D5 में मैंने वैल्यू लिख दी। जैसे ही मैं शीट 2 पे जाऊंगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट D5 के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये तरीका बाय हैंड लिखने का थोड़ा मुश्किल है। आपने सिंपल क्या करना है कि अगली शीट पे आके इक्वल प्रेस करके जिस शीट की आप सेल की वैल्यू लेना चाहते हैं उस पे आए। आने के बाद आप वहाँ पे क्लिक करें, इंटर प्रेस करें, आपकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी। इस चीज में किसी का कोई सवाल है, कंडीशन, सेल की कंडीशन और इक्वल के बारे में कोई भी बात क्लियर नहीं है तो पूछ लें मुझसे।